आज हम एक नए विषय पे बातचीत कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है कैरियर का चुनाव। और कैरियर के चुनाव के लिए न केवल बच्चे, युवा या छात्र चिंतित है, उससे ज़्यादा चिंतित उनके माता-पिता हैं। माता-पिता ने दुनिया भर के अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा करके आगे और भी डिग्री, डिप्लोमा जो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, वो सब करवा चुके हैं। लेकिन नौकरियाँ मिलना आज की तारीख में दुर्लभ हो गया है। तो वो चिंतित है कि क्या होगा? नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? बच्चे का भविष्य किस तरफ ज़्यादा अच्छा है? नौकरी में, व्यापार में, उद्योग में, राजनीति में? इस प्रकार का कन्फ्यूज़न है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है कैरियर का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया, कैरियर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। आज से 40-50 साल में पहले कैरियर के बहुत सीमित जो है उसमें शाखाएँ थी, जिसमें चयन करना पड़ता था। आज की तारीख में सैकड़ों प्रकार के अलग-अलग डिप्लोमा कोर्स वगैरह हो गए, नई चीज़ें आ गई हैं। लेकिन सब कुछ इतने बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छे कोर्स किए हुए होने के बावजूद, अच्छी स्कूल कॉलेजों के बावजूद भी जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। तो आज इसी चीज़ के बारे में, इसी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कैरियर का चुनाव कैसे करें? हमारे पास जो कुंडली आती है महीने भर में या वर्ष भर में, उसमें से 30-40% कुंडलियाँ सिर्फ इसी विषय पर आती है, क्योंकि माता-पिता और बच्चे दोनों ही कैरियर के कन्फ्यूज़न में है कि भई कहाँ पे उसका भविष्य है। पढ़ा तो दिया, लेकिन अब नौकरी नहीं मिली है तो अब सोच रहे हैं भई और क्या करें? तो आज यही विषय हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अक्सर हम लोग ज्योतिष भी और जो ज्योतिष के बारे में समझते हैं, वैसे माता-पिता भी अक्सर नौकरी के लिए, कर्म के लिए, रोज़गार के लिए ये 10वां भाव देखते हैं, ये कर्म भाव है। ये 1 से लगा करके 12 तक है, हमने सिर्फ वही चीज़ लिखी जो आज हम चर्चा करेंगे। 10वां भाव जो है, ये रोज़गार के लिए है और इसी से हम अक्सर देख के बताते हैं कि बच्चा किस दिशा में सफल होगा। तो आज हम ये चर्चा करेंगे, दूसरे अलावा संपूर्ण चर्चा करेंगे कि कर्म भाव में क्या चाहिए और कौन-कौन से भाव इसको मदद करते हैं, ये भी बात करेंगे। देखिए, कैरियर, नौकरी आदमी किस लिए करता है? वेतन के लिए, सैलरी के लिए, या सीधे अर्थों में कहें तो पैसा कमाने के लिए, यानी अर्थ के लिए। अर्थ जो है, ये धन, अर्थ के लिए आदमी नौकरी करता है। तो जब भी नौकरी का सवाल आए तो केवल ये ग्रह नहीं देखना है, ये भाव नहीं देखना है 10वां। अक्सर यही इसी को देख के हम छोड़ देते हैं। अगर कर्म किस लिए करता है आदमी? अर्थ के लिए, पैसे के लिए। तो आपको वो भाव भी देखने हैं जो पैसा दिलवाते हैं और इससे संबंधित है। तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे। जो हमारा विषय है वो ये है कि 10वां भाव जो है, इसका कारक ग्रह जो होता है वो शनि होता है। शनि क्या है? सेवा, सर्विस, नौकरी, इसके लिए शनि को देखा जाता है। तो वो चीज़ के लिए तो हम शनि को देखेंगे, ये कारक है। और इस भाव में जो राशि हमने यहाँ 10 लिखी है, कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पे जो राशि है उसका स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ 10th हाउस कहाँ बैठा है और कितने ग्रह यहाँ पे है। जितने ज़्यादा ग्रह 10वें भाव में बैठे होंगे उतना ही अच्छा है। इतना डायमेंशन है उसके, मल्टी जो है सोर्स मिलेंगे उसको नौकरी के। और शनि की स्थिति देखेंगे और 10वें भाव के मालिक की स्थिति देखेंगे, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। अगर ये सब कुछ ठीक है, मजबूत है, तो ये पक्की बात है कि वो नौकरी में या व्यापार में कहीं भी होगा, लेकिन पैसा कमाएगा। अब यहाँ पे अगर गुरु और बुध है, गुरु और सूर्य है, मान लो यहाँ पे बैठे हैं या दृष्टि है, तो बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। गुरु बुध है बलवान, गुरु और शुक्र बलवान है। गुरु और मतलब जो भी शुभ ग्रह है, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, ये अगर बलवान है तो आदमी बड़े पद प्रतिष्ठा पे जाएगा। गुरु और सूर्य से बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल रही है। शुक्र बुध है तो एजुकेशन लाइन में इस प्रकार की चीज़ों में जा सकता है। मंगल यहाँ बैठा है तो जो है डॉक्टरी में या इंजीनियरिंग में या आर्मी पुलिस में जा सकता है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ कितने अधिक ग्रह बैठे हैं, इसका मालिक कहाँ बैठा है, इसका कारक कहाँ बैठा है। कारक है शनि। बैठे हुए ग्रहों को देखना है।
ये 10 का मालिक कहाँ बैठा वो देखना। अगर ये सब चीज़ बलवान है तो ये पक्का हो गया कि आदमी नौकरी से या रोजगार से पैसा, अच्छा पैसा कमा लेगा, बशर्ते कि जो बैठे हुए ग्रह हैं शनि है और इसका मालिक जो जहाँ जाके बैठे वो सब अच्छी स्थिति में हो। दूसरा धन भाव ये है, कुंडली में आप हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 4 त्रिकोण होते हैं कुंडली में। ये 1, 5 और 9 ये धर्म के त्रिकोण कहलाता है। अभी आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है 2, 6 और 10, ये अर्थ त्रिकोण है। तो आज हम अर्थ त्रिकोण की बात कर रहे हैं। तो दूसरा अर्थ त्रिकोण है, ये कुंडली में क्या बोला जाता है, धन भाव बोलते हैं इसको। तो धन प्राप्त करने के लिए इसके साथ ही इसको भी देखना पड़ेगा। शर्त वही है, इसका जो कारक ग्रह है वो है गुरु। तो गुरु कैसी स्थिति में है, बलवान है, उच्च का है, कैसे है। प्लस यहाँ जितने अधिक ग्रह बैठे रहेंगे उन सभी ग्रहों के संबंधित चीज़ें हमारे को मिलेगी। और इस ग्रह का स्वामी वो कहाँ बैठा है वो भी अच्छी स्थिति में, तीनों शर्तें हैं सब जगह लागू होगी। तो आपको अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे, धन कमाने के चांसेस रहेंगे, कुटुंब का नाम ऊंचा करेंगे, परिवार में आपका और समाज में आपका नाम रोशन होगा। उसके बाद में आता है ये अर्थ त्रिकोण, ये भी अर्थ त्रिकोण है। ये इसलिए हमने ये जो ये लाइन खींच के ये त्रिकोण बना दिया है। ये अर्थ त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण, ये त्रिकोण, ये तीनों ही चीज़ें धन कमाने के लिए, पैसे के लिए देखा जाता है। ये छठा घर है, ये प्रतियोगिता का है। इसका कारक ग्रह है मंगल। प्रतियोगिता मतलब आप कंपटीशन, रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो भी कंपटीशन है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी कंपटीशन है, आप किसी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी कंपटीशन है, आप गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है या और किसी गतिविधि में, प्रत्येक जगह पे आपको कंपटीशन है। ये कंपटीशन का भाव है। रोग रिपुरण का है ही। रोग रिपु कौन है, जो आपको प्रश्न पूछता है या जो सवाल पैदा करता है। तो ये भाव भी मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे इसका कारक ग्रह मंगल मजबूत हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठेंगे तो मल्टी सोर्स इनकम आएगी। और इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, इस भाव का स्वामी जो है वो कहाँ बैठा है, वो अगर बलवान है तो आपको नौकरी रोजगार के लिए, इसके लिए जो है कंपटीशन में आप सफल होंगे। यहाँ पे आपको रोज क्या करेंगे वो मिलेगा, यहाँ पे धन मिलेगा, यहाँ पे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। ये तीनों चीज़ देख लेते हैं। ये त्रिकोण अगर पूरा हो गया, तीनों त्रिकोणों के जो कारक ग्रह है आपके शनि, गुरु और मंगल बैठे हुए ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, इन तीनों के मालिक अच्छी स्थिति में है, तो आप पक्का मान के चलिए कि नौकरी रोजगार अच्छे किस्म का मिलेगा, आराम से मिलेगा। अगर यहाँ पे तीनों में से कोई भी अशुभ है या गड़बड़ है या पीड़ित है या नीच का है तो आपको बहुत परेशानी से चीज़ें मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। अब ये देखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखना है कि नवमांश में भी इनकी स्थिति देखिए। नवमांश कुंडली बनती है, उसमें भी आपको 10वां घर देखना है कि 10वें घर में नवमांश की कैसी स्थिति है, उससे और भी पक्का हो जाएगा। इसके बाद में D10 चार्ट होता है, वो भी नौकरी के लिए देखा जाता है, तो D10 चार्ट भी देख लीजिए। ये सब देखने के बाद में हम बता सकते हैं कि ये बच्चा UPSC में सक्सेस होगा या स्टेट का PSC होता है उसमें सक्सेस होगा, या मेडिकल साइड में जाएगा, इंजीनियरिंग साइड में जाएगा, बड़ा मैनेजमेंट के साइड में जाएगा या कंप्यूटर साइड में जाएगा, देश में सब जो कैरियर बनेगा या विदेश में कैरियर बनेगा, किस प्रकार का रहेगा, राजनीति में जाएगा, उद्योगपति बनेगा, ये सब चीज़ें पता लग सकती है इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद में। इसलिए हमेशा इस अकेले पे निर्भर मत रहिए, ये कर्म भाव है। नॉर्मली इसी को देख करके बता देते हैं ज़्यादातर ज्योतिष के सफल होगा या सब, ऐसा नहीं है। सब तीनों चीज़ें देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा। उसके बाद में जो है बलाबल देखते हैं कि भाई जो ग्रह बैठे हैं जो बलवान है कि नहीं है, कारक बलवान है कि नहीं है, और इन तीनों ग्रहों के मालिक हैं वो बलवान है नहीं है, तब हम बता सकते हैं कैसा होगा। तो अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से आप दिखाइए, वो आपको पूरा विस्तार से विश्लेषण करके बताएंगे और आपका जो कैरियर का कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे, आपके कैरियर को चुनाव में सहायता मदद मिलेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।